तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 12th बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया हुआ है और हमारा एक लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नए भी आते हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो जो नए बच्चे उन्हें मैं बता दूं कि हमारा एक लेसन ऑलरेडी 12th बायोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है। कौन सा लेसन? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की बातें हम लोग ने पूरी कंप्लीट कर दी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है वो। ठीक है, नेक्स्ट लेसन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था और आज मैं लेक्चर नंबर 5 लेके आ गया हूं आपके लिए। ठीक है, इसका मतलब ऑलरेडी 4 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं इस लेसन के भी। क्या नाम है लेसन का? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की बातें हो रही थी। तो अगर आपने वो सारे लेक्चर्स अभी तक नहीं अटेंड किए हैं, नहीं देखे, तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर्स देखिए। ठीक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि सबसे पहले जाके आप वो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आगे की आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजों में समझाई है। ठीक है, कौन सी बात चल रही थी हमारी? देखो, ये मैं चार्ट आपको हर बार समझाता हूं, हर लेसन में समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने रिप्रोडक्शन की बात की थी, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर हो रहा है? ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है। इतनी बातें हमारी क्लियर थी। ठीक है, फिर हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसकी बात चल रही थी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने ऑलरेडी आपका कंप्लीट करा रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज उस वीडियो को वापस देख लेना। अगर हमारे वीडियो देखते समय, स्पेशली मेरे वीडियोस देखते समय आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, उस पूरे सेशन के थ्रू कोई भी डाउट आता है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आपको चीजें समझ में आ गई तो वो भी आप मुझे आके बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात चल रही थी, जहां पे मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया था। किसकी बात चल रही थी? अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, आ जाओ देख लेते कितनी बातें हो गई थी। मैंने आपको ये चार्ट बना के दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जो गैमीट का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो फीमेल के अंदर गैमीट का प्रोडक्शन करता है? ओवरी। ये बात हो चुकी है पहले ही, सही बात है। ठीक है, ये बातें पहले ही हो चुकी कि ओवरी है। ओवरी वो ऑर्गन है जो क्या करता है? फीमेल्स के अंदर गैमीट बनाता है और साथ ही साथ हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है। कौन से हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जब हम लोग आगे चल के मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हार्मोन है ये। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो मैंने आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में भी, ओवरी का स्ट्रक्चर भी पूरा समझा दिया था। नेक्स्ट किसकी बात हुई थी? ओविडक्ट की। ओविडक्ट क्या था? एक ट्यूब था। ठीक है, ओविडक्ट के बाद क्या आता था? यूट्रस। ओविडक्ट किससे जाकर कनेक्ट होता था? यूट्रस से कनेक्ट होता था, और फिर ये यूट्रस किससे आगे चले कनेक्ट होता था? सर्विक्स से कनेक्ट होता था। ठीक है, फिर ये सर्विक्स किसके अंदर जाता था? वजाइना। तो आई होप हमारी इतनी बातें क्लियर हो गई थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमारी वजाइना तक बातें क्लियर हो गई थी। कौन कौन सी चीजें बची है अभी? एक्सटर्नल जेनिटेलिया मुझे आपको समझाना है। ठीक है, कि बाहर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, और साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में कुछ बातें बतानी है। ठीक है, आगे चले। ये स्ट्रक्चर था, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, वापस देख लो स्ट्रक्चर के बारे में क्या था। ये था मेरा यूट्रस। ठीक है, इस यूट्रस के ऊपर 3 मसल्स की लाइनिंग थी। सबसे बाहर वाली जो मसल्स थी उसे क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली मसल थी उसे क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। किससे बनी हुई है पेरीमेट्रियम? कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ये बातें बता दी थी मैंने। फिर इसके अंदर, ठीक है, पेरीमेट्रियम के अंदर बीच में एक और मसल्स की लाइनिंग है। कौन सी मसल है वो? स्मूथ मसल की लाइनिंग है। ठीक है, स्मूथ मसल वो मसल होती है जिसको हम लोग अपनी मर्जी से, अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये बातें मैंने बताई हुई ऑलरेडी। कौन सी मसल्स को हम लोग अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं? कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, मैं देखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इतनी बातें क्लियर है। ये मसल्स किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल से बनी हुई है। क्या नाम था इसका? मायोमेट्रियम। कहां लिखा है मैंने मायोमेट्रियम? हाँ, यहाँ पे लिखा है मायोमेट्रियम। किससे बना हुआ है ये? स्मूथ मसल से बना हुआ है। ठीक है, स्मूथ मसल को हम लोग अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते। इसका फंक्शन ही मैंने बताया था, अभी मैं लिख के दूंगा इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे अंदर वाली मसल्स, ठीक है, ये वाली मसल्स, इसे क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। ये एक ऐसी मसल है जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ठीक है, फीमेल के मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हमेशा ब्रोकन डाउन हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ये था यूट्रस का पार्ट। अब ये यूट्रस कनेक्टेड है इस ट्यूब से। ठीक है, ये यूट्रस कनेक्टेड है इस ट्यूब से। क्या बताया था मैंने? इस ट्यूब का नाम ओविडक्ट। ठीक है, और इसी ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। कितनी सेंटीमीटर होती है ये? अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ये मैं तुम्हें बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तुम्हें पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अच्छा, ओविडक्ट के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती है ये देख लो। जो सबसे इस साइड वाला, ओवरी के साइड वाले रीजन है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे क्या कहते हैं? फिम्ब्रे। ठीक है, फिम्ब्रे के ऊपर,
ठीक है, फिम्ब्रे के ऊपर एक कोन शेप का रीजन है जिसे क्या कहते हैं, इनफंडिब्यूलम। ठीक है, एक कोन शेप का रीजन है जिसे क्या कहते हैं, इनफंडिब्यूलम। इस इनफंडिब्यूलम ये इनफंडिब्यूलम ऊपर जाता है और यहाँ पे एक ब्रॉड सा रीजन फॉर्म होता है जिसे क्या कहते हैं, एम्प्यूला। सही बात है, ठीक, इसे क्या कहते हैं, एम्प्यूला। और इस एम्प्यूला के आगे एक पतली सी रीजन है जिसे क्या कहते हैं, इस्थमस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये था पार्ट था किसका, ओविडक्ट का। ठीक है, इसे क्या कहते थे, इस्थमस। तो ये पार्ट किसका था, ओविडक्ट का था। ओविडक्ट किससे कनेक्टेड है, यूट्रस से कनेक्टेड है। ठीक है, कितने ओविडक्ट हैं, 2 ओविडक्ट हैं। कितने ओवरी है, 2 ओवरी है। कितने यूट्रस है, 1 यूट्रस है। ठीक है, फिर ये यूट्रस से आगे चल के कुछ इस शेप का ऑर्गन फॉर्म होता था, इसे मैंने क्या नाम दिया था, सर्विक्स। ठीक है, और इस सर्विक्स के बीच में एक छोटी सी कैनाल फॉर्म होती थी जिसे मैं सर्वाइकल कैनाल बोलता था। ठीक है, फिर इससे आगे चल के ये एक ट्यूब सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता था जिसे वजाइना कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है। और ये वजाइना यहाँ पे ओपन होता है, इसे क्या कहते हैं, वजाइनल ओपनिंग। इतनी बात क्लियर है। वजाइना साथ ही साथ इसे सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या कहते हैं, क्या बनते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, क्योंकि एक बेबी का प्रोडक्शन, एक बेबी कहाँ फॉर्म होता है, यूट्रस के अंदर फॉर्म होता है। और जब बेबी बाहर आने लगता है, ठीक है, पास्चुराइजेशन होता है, तो बेबी किस किस कैनाल्स के थ्रू बाहर आएगा, सबसे पहला इस सर्वाइकल कैनाल के थ्रू आएगा और उसके बाद किस में जाएगा, वो वजाइना में जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। इसीलिए इन दोनों को मिला के मैंने क्या कहा था, बर्थ कैनाल। ठीक है, ये बातें मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताई हुई है। ठीक है, आगे चले, कुछ आपको फंक्शंस बताने हैं, देख लो। ये भी मैंने बताया हुआ था ना आपको, ओवरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवरी के पूरे रीजन को क्या कहते थे, स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइडेड था। जो बीच वाला पार्ट था उसे मैंने क्या कहा था, मेड्यूला। सही बात है, बीच वाले पार्ट को क्या कहा था, मेड्यूला। और साइड वाले पार्ट को क्या कहा था, कॉर्टेक्स। ठीक है, मेड्यूला के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, ज्यादा चीजें मेड्यूला के अंदर नहीं होती, सिर्फ एक क्या होता है, एक अपना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके वजह से ब्लड इसके अंदर आती है, ओवरी के अंदर। ब्लड क्यों आती है, क्योंकि ये हार्मोन भी तो रिलीज करेगा। अभी बात हुई थी ना, ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है, हार्मोन भी तो रिलीज करता है। और हार्मोन हमेशा ब्लड में भी मिक्स होता है। तो इसी मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स आई हुई रहती है, जो क्या करेंगे, आगे चल के इसका हार्मोन्स पूरे ब्लड में लेके जाएंगे। और फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा। जैसे मेल के अंदर डेवलप हो रहा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, किसके वजह से डेवलप हो रहा था, कौन से हार्मोन की वजह से डेवलप हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन की वजह से डेवलप हो रहा था। सही बात है, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर ये सारा कुछ डेवलप किसके वजह से होता है, ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस कॉर्टेक्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग शेप के, ठीक है, अलग अलग शेप की हुए, क्योंकि ये इनका अलग अलग टाइम है डेवलपमेंट करने का, ठीक है। कुछ ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ थोड़े से डेवलप है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेज दिखा रही है डेवलपमेंट की। इन स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा था, ओवेरियन फॉलिकल। और इस ओवेरियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग सेल प्रेजेंट है, तो जो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, ठीक है। जैसे ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा एग, ये एग इस ओवेरियन फॉलिकल को तोड़ के यहां से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को, ठीक है, एग की निकलने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओवैल्यूएशन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बातें क्या है, नेक्स्ट मुझे क्या बताना है आपको, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। जैसे हम लोग ने मेल के अंदर पढ़ा था एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में और एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वही चीजें हमें पढ़नी है फीमेल्स के अंदर भी। फीमेल्स के अंदर कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट होते हैं, देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में वापस आ जाओ, इस स्ट्रक्चर में वापस आ जाओ। देखो ये वाला ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। जब भी एक ओवरी से एग रिलीज होगा, ठीक है, जब भी एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा, तो ये एग किस किस रास्तों से जाएगा, ठीक है, यही है एक्सेसरी डक्ट। तो सबसे पहला रास्ता कौन सा है हमारा, ओविडक्ट। सबसे पहले वो किसमें घुसेगा, ओविडक्ट में। ओविडक्ट का नाम ही है ओविडक्ट, ठीक है। ओवी का मतलब होता है ओवम और डक्ट का मतलब होता है वो रास्ते, ठीक है। इसका इस ट्यूब का नाम ही इसलिए ओविडक्ट रखा गया है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। इन सबसे पहला जो रास्ता आता है वो क्या होता है, ओविडक्ट होता है। फिर ओविडक्ट जाके किस में मिलता है, आगे चल के यूट्रस में मिलता है। फिर ये यूट्रस आगे चल के किस में मिलता है, सर्विक्स में मिलता है। और ये सर्विक्स आगे चल के किस जाता है, वजाइना में जाता है, ठीक है। तो एक आपका ओवम इन रास्तों, ये जो डक्ट दिख रहा है, इन रास्तों से क्या होगा, ट्रैवल करेगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आएगा ओविडक्ट, ठीक है, दिख रहा है। सबसे पहले क्या आएगा, ओविडक्ट। ओविडक्ट में भी 3 टाइप है, ठीक है, ओविडक्ट में भी 3 है। सबसे पहला इनफंडिब्यूलम, उसके बाद एम्प्यूला और उसके बाद इस्थमस, ठीक है। सबसे पहले ओविडक्ट, ओविडक्ट में 3 टाइप, एम्प्यूला, इस्थमस, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद ओविडक्ट से वो किस में जाएगा, यूट्रस के अंदर। ओविडक्ट से किस में जाएगा, वो यूट्रस के अंदर। फिर यूट्रस से किस में जाएगा, सर्विक्स में जाएगा,
ठीक है, यूट्रस से किस में जाएगा वो सर्विक्स में जाएगा, और उसके बाद लास्ट किस में जाएगा वो वजाइना के अंदर जाएगा। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। ये है एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। मेल के अंदर कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट्स याद करो, रेटिटेस्टिस था, ठीक है, वास एफरेंशिया था, ठीक है, फिर कौन सा था, एपिडिडाइमस था, याद आ रहा है, ठीक है, फिर वास डिफरेंस था। ये सारी चीजें थी मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कौन कौन चीजें हैं, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है और वजाइना। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो जनरली 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मैं बताऊंगा अभी कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। जैसे याद करो, जब मैं तुम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहा था तो उसके अंदर एक ग्लैंड था जिसका नाम था काउपर्स ग्लैंड, याद आ रहा है, एक ग्लैंड था जिसका नाम क्या था, काउपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला था मैंने, ठीक है। उसका काम क्या था, म्यूकस रिलीज करना, सेम टू सेम, ठीक है। उसी की तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है बार्थोलिन ग्लैंड, इसका काम भी सेम टू सेम है, म्यूकस रिलीज करना। कहां प्रेजेंट होता है मैं बताऊंगा अभी तुम लोग को, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट होता है मैमरी ग्लैंड, जिसको हम लोग पढ़ने वाले इस लेक्चर में, कोशिश करूंगा मैं आपको पढ़ाने की मैमरी ग्लैंड के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि इससे ही आगे चल के एक बेबी को नरिशमेंट मिलती है। इतनी बातें क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या है कि बाहर से चीजें कैसे दिखेंगी। अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में मैंने आपको बताया था, ठीक है, पीनस लाइक स्ट्रक्चर होता था। लेकिन अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर चीजें बाहर से कैसे दिखेंगी, तो देखो मैं आपको डायग्राम बनाने के समझाने की कोशिश करता हूं। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और मेनली मोस्ट ऑफ द टीचर्स इस टॉपिक को स्किप भी कर देते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पे हम आपको हर एक चीज का कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं, ठीक है। आ जाओ ट्राई करते हैं। सबसे पहला ये इसकी एब्डोमिनल है, ठीक है, एक फीमेल है जो कि ले डाउन है, ठीक है, और हम उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख पा रहे हैं। तो ये उसका एब्डोमिनल वाला रीजन है, ठीक है, ये उसके पैर है, ठीक है। सो हम लोग को बाहर से कौन कौन सी चीजें दिखेंगी, एक फीमेल के बाहर से जो उसका जेनिटेलिया है वो बाहर से कैसा कैसा दिखेगा, वो हम लोग को पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमें जानना है, ठीक है। तो जनरली यहां पे देखो, ये एक फीमेल जेनिटेलिया है जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फैटी टिश्यू से बने होते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होती है। इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, क्या कहते हैं इसे हम लोग, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। इस मॉन्स प्यूबिस के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, ध्यान से सुनो, इस मॉन्स प्यूबिस के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है। जनरली ये एक फैटी टिश्यू से बना हुआ है और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो दीज आर द प्यूबिक हेयर जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, मॉन्स प्यूबिक के ऊपर। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। फोल्डिंग है टिश्यू का। फिर इसी ऊपर से मॉन्स प्यूबिक की तरफ से यहां से कुछ ये आए हैं, फोल्डिंग्स आए हैं, ध्यान से सुनो, यहां से ऊपर से कुछ फोल्डिंग्स आए हैं, कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। दीज आर सम फोल्डिंग सेल्स, ठीक है, कुछ सेल्स हैं, कुछ टिश्यूज हैं जो ऊपर से आए हुए हैं एज अ फोल्डेड रीजन में, ठीक है। और ये भी किससे बने हुए हैं, फैटी टिश्यू से बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं, फैटी टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। ये भी फैटी टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। 2 फोल्डिंग होती है जनरली, कितनी फोल्डिंग होती है, 2 फोल्डिंग होती है, ठीक है। इस बड़े बड़े फोल्डिंग को हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। इस बड़े बड़े फोल्डिंग को क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा, ठीक है। जनरली प्लूरल में हम लोग इसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। सिंगुलर की बात करें तो इसे लेबियम मेजोरस कहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग सिंगुलर की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, लेबियम मेजोरस। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंगल तो प्रेजेंट नहीं है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दोनों को साथ में हम लोग प्लूरल में क्या कहेंगे, लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया का मतलब होता है लिप्स, ठीक है, लेबिया का मतलब क्या होता है, लिप्स, और मेजोरा का मतलब होता है बड़े, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी लिप्स का स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेबिया मेजोरा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। इसी लेबिया मेजोरा, अभी देखो, अच्छा ये भी जो लेबिया मेजोरा है ये भी किससे बने हुए हैं, फैटी टिश्यू से ही बने हुए हैं, ठीक है। ये भी किससे बने हुए हैं, फैटी टिश्यू से ही बने हुए हैं, समझ में आ रहा है। और इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होती है। तो बना दूं यहाँ पे, इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होगी, प्यूबिक हेयर
समझ रहा है इतनी बात? ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में कुछ नहीं बोला अभी तक मैंने। ये जो ऊपर वाला रीजन है जो किससे बना हुआ है, फैटी टिश्यू से बना हुआ है, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और इस मॉन्स प्यूबिस से एक फोल्डिंग सी मसल आई हुई है, ठीक है, जो भी किससे बनी हुई है, फैटी टिश्यू से बनी हुई है। और उसके ऊपर भी क्या है, प्यूबिक हेयर की रीजन प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेबिया मेजोरा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस लेबिया मेजोरा के अंदर, ठीक है, इस लेबिया मेजोरा के अंदर एक पतली सी और लिप्स जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, इसी लेबिया मेजोरा के अंदर, ठीक है, इसी लेबिया मेजोरा के अंदर एक और फोल्डिंग प्रेजेंट है। इस फोल्ड ये भी दो फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। कितनी फोल्डिंग होती है? दो फोल्डिंग होती है। ठीक है, ये भी लिप्स की तरह है, लेकिन ये बड़ी नहीं है, ये क्या है, छोटी छोटी है। तो इस फोल्डिंग को, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं लेबिया। लेबिया कहेंगे। क्यों लेबिया कहेंगे? क्योंकि ये लिप्स की तरह दिखता है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, छोटा है, तो इसे हम लोग कहेंगे लेबिया माइनोरा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक था लेबिया मेजोरा और एक था लेबिया माइनोरा। अब ये लेबिया माइनोरा के ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये लेबिया माइनोरा के ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ दो जगह ही प्रेजेंट होती है प्यूबिक हेयर। कहां कहां पे? एक मॉन्स प्यूबिस और एक लेबिया मेजोरा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि थोड़ा सा साइड में चला गया है, ये भी लेके आता हूं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लेबिया मेजोरा, ध्यान से देखना, लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस हैव फैटी टिश्यू एंड प्यूबिक हेयर। दिख रहा है? ठीक है, लेबिया मेजोरा, ठीक है, कहां था लेबिया मेजोरा, ये वाला लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये वाला लेबिया मेजोरा, साथ ही साथ किसके ऊपर, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फैटी टिश्यू एंड प्यूबिक हेयर। लेकिन हम अगर लेबिया माइनोरा की बात करें तो इसके ऊपर अपना प्यूबिक हेयर प्रेजेंट नहीं होता। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इस लेबिया माइनोरा के अंदर जो भी पोर्शन प्रेजेंट है, इसके अंदर ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन प्रेजेंट है किसके अंदर, लेबिया माइनोरा के अंदर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। ये वाला व्हाट वी कॉल इट एज अ वेस्टिब्यूल। ठीक है, इस वेस्टिब्यूल के अंदर भी कोई भी प्यूबिक हेयर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो पेपर में कुछ भी लिख के मत आ जाना। ठीक है, कहां कहां से प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होगा, एक आपके मॉन्स प्यूबिस में और एक लेबिया मेजोरा में। ठीक है, इस वेस्टिब्यूल के अंदर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब देखो, इस वेस्टिब्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो इसके पोस्टीरियर रीजन पे, पोस्टीरियर रीजन समझते हो, जो पीछे वाला रीजन होता है उसे पोस्टीरियर रीजन बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला इसे क्या कहेंगे, एंटीरियर। ठीक है, आगे वाला रीजन एंटीरियर, पीछे वाला रीजन पोस्टीरियर। याद करने का सिंपल सा तरीका है, ए से आगे, ए से एंटीरियर, पी से पीछे और पी से पोस्टीरियर। सिंपल सा फंड है। ठीक है, तो आगे वाले रीजन को एंटीरियर रीजन कहेंगे, पीछे वाले रीजन को क्या कहेंगे, पोस्टीरियर रीजन। तो इस पोस्टीरियर रीजन पे, किसके पोस्टीरियर रीजन पे, वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर रीजन पे, यहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ध्यान से देखना, तो मिटा रहा हूं मैं, ये वापस बना देते, वेस्टिब्यूल था हमारा, सही है, ये क्या था हमारा, वेस्टिब्यूल। ध्यान से देखो। ठीक है, इस वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर रीजन पे, क्या बोल रहा हूं मैं, इस वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर रीजन पे यहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी शेप की। ठीक है, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग हम लोग ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। कहां पे पढ़ा हुआ था, देखो इस स्ट्रक्चर में वापस आओ, इस स्ट्रक्चर में वापस आओ।
ये वाला जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने ऑलरेडी बताया गया कि वो अंदर साइड प्रेजेंट होता है, इंटरनली प्रेजेंट होता है, लेकिन बाहर से सिर्फ क्या दिखता है हमारा, वेजाइनल ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे, ये वेजाइनल ओपनिंग, यही वाली रीजन हमको बाहर से दिखेगा। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, फीमेल का वेजाइनल ओपनिंग दिखती है, बाकी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, यूट्रस, सर्विक्स, ओविडक्ट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, फीमेल के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आओ बना ले वापस, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, वजाइनल ओपनिंग। इस वजाइनल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है, इस वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक छोटी सी मसल्स की कवरिंग लगी होती है, ठीक है, एक छोटी सी मस्कुलर कवरिंग प्रेजेंट होती है। यहां पे दिख रहा है, तो किसी और कलर से बनाते हैं, यहां पे, जो कि वजाइना को पूरी तरह से ढकता नहीं है, थोड़ा सा ही ढकता है। इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं हाइमन, what we call ठीक है। हाइमन कवरिंग किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। जनरली ऐसा देखा गया है, ठीक है, जनरली ऐसा माना जाता है कि ये जो हाइमन की कवरिंग है ये ब्रेक डाउन हो जाती है फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम पे, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज किया जनरली, तो ऐसा हमेशा नहीं है कि किसी फीमेल के अंदर हाइमन अगर ब्रेकन डाउन है तो इसका मतलब उसका फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, ठीक है। कभी कभी ये सारी चीजें जिम्नास्टियम के टाइम पे या फिर बाइसाइक्लिंग के टाइम पे भी ये हाइमन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बड़े सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये हाइमन टीयर डाउन नहीं होता है, ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा जाता है। इतनी बातें क्लियर है, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है चीजें, ठीक है। ये वाला हाइमन समझ में है। इस हाइमन के ऊपर, जस्ट इस हाइमन के ऊपर यहाँ पे एक और ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो उसका यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, और उसका जो इजैकुलेटरी सिस्टम है, जहां से स्पर्म निकलने वाला है और जहां से यूरिन निकलने वाला है, वो सेम होता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो फीमेल्स के अंदर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग अलग होता है और यूरिनरी सिस्टम का ओपनिंग अलग होता है। तो जनरली इसी वजाइनल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है, इसी वजाइनल ओपनिंग के ऊपर यहां पे एक और ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं यूट्रस ओपनिंग, यूट्रस ओपनिंग, ठीक है। इस ओपनिंग के अंदर इसका यूरिन बाहर निकलेगा, ठीक है, इस फीमेल का क्या निकलेगा, यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। इतनी बातें समझ में। इस यूरिनरी सिस्टम के या फिर इस वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, सॉरी इंटीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक फिंगर लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लाइटोरिस, क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस, ठीक है। और ये क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आई होप आपको फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया खत्म होता है, ठीक है। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।